हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी हॉट टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, आजकल के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे हम ट्विटर की बात करें, लिंक्डइन पे बात करें, ठीक है। तो मैं तो आई थिंक लास्ट एक वीक से देख रहा हूँ कि हर दिन एक ना एक न्यूज़ आ जा रही है कि ले ऑफ से रिलेटेड, और काफ़ी लंबी पोस्ट होती है कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा था और मैं भी इफ़ेक्ट हो चुका हूँ। जो गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, सेल्सफोर्स हो गई और भी बहुत सारी कंपनियां, इनकी ले ऑफ की वजह से मुझे भी क्या बोलते हैं कंपनी से बस ईमेल के थ्रू एक वो आया है कि अब हम इस कंपनी का पार्ट नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाली है और काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, सभी आपको वन बाय वन मैं दिखा भी दूंगा। मतलब कि एडिटिंग के टाइम हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ लेना पॉज करके, बाकी आपने ऑलरेडी पहले ही देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो। तो ये जो क्या बोलते हैं, आपको पता होगा 22 में रिसेशन था, तो उसमें भी अराउंड 1.5 से लेके 1.6 एल, मतलब कि 1,50,000 से लेके 1,60,000 कंपनियों ने नहीं कंपनियों ने एम्प्लॉयज़ को, मतलब कि अराउंड 2000 या 1300 समथिंग कंपनियों ने 1.5 से पौने 2 लाख के बीच एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। मतलब कि टर्मिनेट कर दिया, या टर्मिनेट तो नहीं, मतलब कि उन्हें निकाल दिया। ठीक है, और ये कारण क्या था? कारण अगर देखोगे ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और अगर आप मतलब कि मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा तो देखोगे ना उनकी जो पोस्ट होते हैं लिंक्डइन पे, उन्होंने लिखा है कि मैं इतनी देर से काम कर रहा था, मैं 2008 में ज्वाइन किया, 2009 में ज्वाइन किया, ठीक है, और 15 साल हो गए मेरे को, 20 साल हो गए मैं कंपनी में काम कर रहा था। और एक तो आई थिंक पोस्ट अगर देखोगे वहाँ पर था कि 21 आवर्स पहले उस पर्सन ने कि वो जो बग वगैरह कुछ ठीक किया था, और उसे आई थिंक 21 आवर्स के बाद उसे एक ईमेल के थ्रू वो आया कि उसकी जो एक होता है ना कि जैसे कि हमें भी, जब अगर आप इन्फोसिस वगैरह में, इन्फोसिस हो गया, कोग्निजेंट का वन हो गया, इन सब के थ्रू ही हो जो भी ऑपरेट वगैरह होता है, तो उनकी जो सारी सर्विसेज है ना इमीडिएटली वो हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। तो उससे आपको सिर्फ ईमेल के थ्रू ही बताएगा कि अब आप इस कंपनी का पार्ट नहीं हो। तो अब सोचो कि अगर आप रात को सोए और सुबह देख रहे हो कि अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो क्या फीलिंग होती है। और किसी कंपनी को आपने 15 से 20 साल दिए हैं, ठीक है, अभी तो मुझे तो कुछ 5-6 महीने ही हुए हैं, बट जो लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं भी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ ना, उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंपनी से लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, ये वो। तो आज इस ईयर तो सिर्फ और सिर्फ अभी कितने दिन हुए हैं, 27 से 28 दिन हुए हैं, मतलब कि फर्स्ट मंथ ही चल रहा है। तो इसी में देख लो कौन बोलता है हार्डवर्क ज़रूरी है, लॉयल्टी। तो यार आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। इस ईयर के फर्स्ट मंथ ने काफ़ी लोगों को ये सिखा दिया होगा, और काफ़ी लोगों की ना ड्रीम कंपनियां भी हैं, जैसे कि गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, फेसबुक मतलब मेटा हो गई, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़ॉन हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ने सिर्फ मेल के थ्रू ही, और आपने वो स्क्रीनशॉट अभी देखा ही, इतने सारे। और लोगों के देखो टेक्स्ट में आपको पता लग नहीं पाएगा, ठीक है, और उस सामने पर्सन जब होता है ना तो अभी वही, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है ना वही जानता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। वो जो फील होता है ना कि हमने किसी कंपनी को इतना टाइम दिया है और हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो वहीं जो काफ़ी लोग वो करते हैं ना, कम इन्फोसिस हो गया, इंडियन एमएनसी को कि सैलरी कम है, क्या बोलते ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तो उनको ना अब ये पता लग गया होगा ना कि जो इंडियन एमएनसी इतना नहीं करती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, ये जो भी हो गई, इनकी जो टर्मिनेशन हुई है या इन्होंने ले ऑफ किया है तो इनके वैलिड रीज़न रहे हैं। इन्फोसिस ने क्यों किया है? एफए आपके क्लियर नहीं हुए हैं, या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ है। सेम गोज विद विप्रो ने भी अभी जो इनका टेस्ट हुआ था, टेक महिंद्रा का भी जो टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो इनके एक रीज़न की वजह से हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि हाँ यार ये कंपनी में हम नहीं जाएंगे, सैलरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो इस कंपनी ने देखो अभी भी काफ़ी लोग बेंच पर हैं, इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनी ने उनकी सैलरी तो आती है दिन के क्या बोलते हैं मंथ के लास्ट में। ऐसा तो है नहीं कि हाँ यार ना, वो तो प्रोडक्टिव थे जो लोग टर्मिनेट हुए, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी से। ये लोग तो प्रोडक्टिव भी नहीं है क्योंकि बेंच पर है। इवन मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं, कंपनी वैल्यू तो कर रही है ना। तो इसमें तो आप जो भी बोलते हैं ना वो करते, कंपैरिजन करते हैं, तो आप कंपैरिजन इनका जो होगा ना वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिना किसी रीज़न के बाहर निकाल दिया, और इतनी तो इंडियन की एमएनसी अभी भी लोगों को मतलब कि बेंच पर है पर उन्हें कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला कुछ करे, मतलब कि देखो जो कंपेयर करते हैं लोग उन्हें ही
सोचना चाहिए। और हर दिन न्यूज़ तो आती रहती है, इतनी सारी न्यूज़ आ जाती है ना कि सामने वाला खुद ही एक बात है कि डिप्रेशन में चले जाता है। देखो जो इन्फोसिस में वेट कर रहा होगा, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो में जिसके पास ऑफर लेटर है, मतलब सिलेक्शन मिला है और सोच रहा हो कि अब मैं ऑन बोर्ड हूँ, और उसने ये देखना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके दिमाग में एक टाइम तो आएगा ही ना कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अगर ले ऑफ कर रही हैं, हमारी तो ये है, क्या पता मैं कल ज्वाइन हूँ, परसों ये निकाल दें, ऐसा वैसा। तो इंडियन एमएनसी इतना नहीं करती है, ठीक है। तो देख लो, तो आपको कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है तो ये काफ़ी सर्च वगैरह कर लेना, जितनी वीडियो देखनी होगी देख लेना, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि हम इन्फोसिस को अब ऊपर रखते हैं इन सभी सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनियों से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये क्रिटिसाइज नहीं करना था, ठीक है, कि किसी कंपनी को ऐसे नीचे दिखाना नहीं था, बस ये बताना था कि हाँ कि इंडियन एमएनसी की वैल्यू करनी आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो वीडियो तो बनाने में क्या ही जाता है, बट जब आपको पता लगेगा, जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बिना बताए निकाल दे रही हैं, वहीं जो इंडियन एमएनसी हैं आपको रखी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू करनी पड़ जाती है, क्योंकि इतना जब वैल्यू वो कर रही हैं, ठीक है। तो ग्रोथ वगैरह जब तक आप काम नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेंच पे होके ग्रोथ तो होगी नहीं, ठीक है। तो अब कोई भी वो करेगा ना कंपैरिजन वगैरह, तो अब सोचेगा, क्योंकि अभी तो 23 स्टार्ट ही हुआ है, बाकी क्या क्या देखने को मिलेगा देखते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि आप इन्फोसिस को कंपेयर कर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जितने भी इंडियन एमएनसी से आप कंपेयर जो बड़ी बड़ी कंपनी से करो ना, तो आप 2 बार जरूर सोचो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।